उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको इंजर किया गया। वो इस दहशत में है, इस ट्रॉमा में है। जिन्होंने भी किया है वो अरेस्ट किए जाएं। उन्होंने खून बहाया गया उनकी खता क्या है? अपनी गाड़ी में सो रहे थे, उसके बाद भी उनके साथ मारदाड़ हुई। उस कल्प्रिट को जेल भेजना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कुछ शरपसंद अनासिर लद्दाख में है जो चाहते हैं कि कश्मीरी और लद्दाखी का भाईचारा खत्म हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, जो हमारे टैक्सी वाले हैं, बाई हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी गाड़ियां चलाते हैं, आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया, तफसीलात आए। हमारे यूथ के जो पीसी के यूथ लीडर हैं दाऊद साहब, लाम निशात में रहते हैं, उन्होंने एक इतला दी कि लद्दाख में मोहम्मद अमीन चच्चू, जो कोनखन डलगेट से हैं, बुजुर्ग लीडर हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ से लद्दाख गाड़ी चलाते हैं, सीनियर लीडर हैं। और एक टैक्सी स्टैंड जो है TRC टैक्सी स्टैंड नंबर 1 में उनकी गाड़ी होती है। वो यहाँ से लद्दाख गेस्ट्स को लेकर गए और वहाँ उनका टैक्सी स्टैंड है मेन मार्केट बस स्टैंड लद्दाख में, जो TRC टैक्सी स्टैंड नंबर 1 है। वहाँ गाड़ी पार्क की थी, वहाँ गाड़ी में सोए थे और नामालूम अफराद आए, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनको इंजर किया गया। वो इस दहशत में है, इस ट्रॉमा में है और आए दिन उनका कहना है, और दाऊद साहब ने जो हम तक इतलात दी है, कि वहां पर नामालूम लोग, अब पता नहीं वो लद्दाख के लोग हैं, कहां के लोग हैं, वो घूमते हैं कश्मीरी गाड़ियों के इर्द गिर्द उनको हमला करने के लिए। मैं LG मनोज सिन्हा साहब, DGP नलिन प्रभात जी और ADGP CID नीतीश कुमार साहब से, इन तीनों से अपील करना चाहता हूं कि वो इंटरवीन करें। जो लद्दाख के LG साहब हैं, लद्दाख के DG साहब हैं, कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके जिन्होंने ये अफसोसनाक हमला जिन्होंने भी किया है वो अरेस्ट किए जाएं। देखिए, हमारे जितने भी ताल्लुकात लद्दाख के साथ थे, 2 यूनियन टेरिटरी होने से ये नहीं कि हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। हमारी एक हिस्ट्री है, लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं। इस भाईचारे को कम्युनल टच कौन देना चाहता है, ये लद्दाख के भी लोगों की जिम्मेदारी है देखना। मैं तमाम टैक्सी टूर ऑपरेटर्स से ये वादा करता हूं, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये वादा है कि हम लोग आपके लिए खड़े हैं। जब ये इत्तला हमारे PC यूथ के लीडर हैं दाऊद साहब ने दी, तो मैंने इमीडिएटली अपने कायद सजाद गनी लोन साहब से बात की और उनके हिदायत के मुताबिक आज मैं यहां पर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मीडिया के जरिए और तमाम सिविल सोसाइटीज के जरिए जो लद्दाख में है, मेहरबानी करके इसको एक छोटा एपिसोड न समझे। एक बुजुर्ग, उन्होंने खून बहाया गया उनकी खता क्या है? अपनी गाड़ी में सो रहे थे, बराबर जो लद्दाख में जो है कि उनकी गाड़ी वहां एंटर नहीं हो सकती है, पार्क होने, बराबर उन्होंने वो डोमिनेंस जो लद्दाख के लोगों की है या जो लॉ वहां पर टैक्सी वालों ने खुद बनाया है, वो फॉलो किया। उसके बाद भी उनके साथ मारदाड़ हुई। ये मारदाड़, हमें पूरा यकीन है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जिसने भी ये की उसको अंजाम दिया जाना चाहिए, उस कल्प्रिट को जेल भेजना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लद्दाखी लोग यहां भी आते हैं, लद्दाख के लोग यहां भी रहते हैं, लद्दाख के टैक्सी वाले यहां भी आते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं तमाम टैक्सी वालों भाइयों से, इस एपिसोड को हम अंजाम इसका जरूर चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहां की ले, लेकिन जो यहां लद्दाखी भाई आता है, आप सब्र तामूर से काम ले लीजिए। वो हमारा भाई है। ये कुछ शरपसंद अनासिर लद्दाख में है जो चाहते हैं कि कश्मीरी और लद्दाखी का भाईचारा खत्म हो। इन शरपसंद अनासिरों को अगर जेल न भेजा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हर कोई चीज करेगी। आज मुझे हिदायत आए पार्टी की तरफ से कि इस पर बातचीत करनी है और हमने चिट्ठी लिखी है लद्दाख के DG को, कश्मीर के DG को, लद्दाख के LG को, जम्मू कश्मीर के LG को और होम मिनिस्टर साहब को कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह जो ये टैक्सी टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके अयाल हमारे अयाल हैं, हम इनके लिए खड़ा रहेंगे और तब तक खड़ा रहेंगे जब तक हमारी जान में आखिरी खून का कतरा रहे।